हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उस शेयर के बारे में जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक 6 रुपीज़ से 55 रुपीज़ और फिर से 28 आके अभी 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की कहानी। आलोक इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल कंपनी है जो यार्न, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडशीट और इसके जैसे घरेलू टेक्सटाइल्स, पीपी किट्स इत्यादि बनाती है। इसी के साथ स्पिनिंग और वीविंग भी करती है। आलोक इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ये कंपनी 1986 में शुरू हुई थी और 7 सालों के बाद 1993 में ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। इसके बाद कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की। फिर कंपनी अगले 10-12 साल अपने होम टेक्सटाइल जैसे बेडशीट, टॉवेल, स्पिनिंग एंड वीविंग पे फोकस की। 2004 से 2013 तक आलोक इंडस्ट्रीज ने अपने कुछ एक्सपांशन प्लान्स बनाए। अब एक्सपांशन प्लान्स बनाने के लिए पैसे लगते हैं और कोई भी कंपनी के पास पैसे लाने के 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला है प्रॉफिट, यानी कि जो उनका रिजर्व होता है। दूसरा है इक्विटी, यानी कि स्टॉक मार्केट शेयर्स से। और तीसरा है डेट, यानी कि लोन। और यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज ने तीसरा रास्ता चुना, यानी कि डेट का रास्ता। तो वापस आते हैं कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स की तरफ। कंपनी ने एक्सपांशन में स्पिनिंग कैपेसिटी बढ़ाने का सोचा और दूसरा एक प्लान था जिसमें कंपनी के कुछ रिटेल स्टोर शुरू करने का प्लान था। तो कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। उसी के साथ इंडिया में H&A नाम से एक रिटेल चेन शुरू की, जिसमें करीब करीब 350 स्टोर्स ओपन कर दिए। कंपनी ने इंडिया में ना रुकते हुए यूके में भी 221 स्टोर्स ओपन कर दिए, जिसका नाम था स्टोर 21। और इसी के साथ कंपनी ने कुछ अनरिलेटेड सेक्टर जैसे रियल एस्टेट में भी एक्सपांशन कर दिया। तो इतना सब करके फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई दोस्तों? आलोक इंडस्ट्रीज ने कैपेसिटी तो एक्सपांड की, लेकिन कंपनी पहली जो कैपेसिटी है वो पूरी यूज़ नहीं कर पा रही थी। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो पहले से ही अंडर यूटिलाइज थी। इस वजह से और कैपेसिटी बढ़ने के कारण कंपनी उसकी कैपेसिटी का पूरा यूज़ नहीं कर पा रही थी। और आप कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो देखो, जो बताता है कि कंपनी 1 रुपीज़ एसेट के लिए कितना सेल्स कर पा रही है। अगर आपको एसेट टर्नओवर के लिए एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आपको ये ग्राफ देख के ये समझ ही गया होगा कि कैपेसिटी कितनी अंडर यूटिलाइज थी। तो पुरानी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी और नई कैपेसिटी, इसका और बोझ बढ़ता गया। कंपनी की दूसरी स्ट्रेटेजी थी जो थी रिटेल चेन की, वो भी अच्छी नहीं चली और कुछ दिनों बाद कंपनी ने H&A के इंडिया के सारे स्टोर्स बंद करवा दिए और यूके में भी 2018 तक स्टोर 21 नाम के स्टोर के 221 में से कुछ 120 स्टोर बंद करवा दिए। और कंपनी का कुछ कैपिटल रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड होने के कारण वहां पे लॉक हो गया। अब कंपनी का एक्सपांशन प्लान तो फेल हो गया, बट लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। 2009 से 11 के बीच में कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट 7.5 से बढ़ के 13% तक हो गई और यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। कंपनी के लोन के ऊपर इंटरेस्ट 2007 में 142 करोड़ से 2015 तक 3,500 करोड़ हो गया और 2018 में ये इंटरेस्ट था 4,700 करोड़। इसी के साथ कंपनी की डेट 2007 में जो कि कुछ 3,300 करोड़ थी, वो 2013 में 20,000 करोड़ हो गई और 2017 आते आते ये 30,000 करोड़ तक चली गई। मगर डेट कैसे चुका दें? कंपनी का प्रॉफिट भी कम था और 2015 तक सालाना 200-250 करोड़ के प्रॉफिट के बाद कंपनी ने बड़े बड़े लॉसेस बुक करना शुरू कर दिया। 2019 में भी अगर अदर इनकम निकाल दें तो कंपनी को करीब 5,000 करोड़ का लॉस है। अब जून 2017 में आरबीआई ने एक लिस्ट निकाली जिसमें 12 कंपनीज थी जो अपनी बढ़ी हुई डेट रीपे नहीं कर पा रही थी। ऐसी कंपनियों के खिलाफ आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करने के बैंकों को आदेश दे दिए। इस लिस्ट में आलोक इंडस्ट्रीज एक अकेली टेक्सटाइल कंपनी थी।
और इसी तरह एसबीआई, जिसने आलोक इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा लोन दिया था, उन्होंने बाकी बैंक्स के साथ मिलके आलोक इंडस्ट्रीज के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी। लेकिन एक्सपेक्टेड बिड्स नहीं आई। आलोक इंडस्ट्रीज के लिए एक ही बिड आई थी, जो थी रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल एआरसी की जॉइंट बिड थी, जिसमें 30,000 करोड़ के लोन के बदले में 5,050 करोड़ दिए जाएंगे, जिसमें से 500 करोड़ आलोक इंडस्ट्रीज में लगाए जाएंगे और 4,050 करोड़ जो बैंक्स को लोन रिपेमेंट के लिए दिए जाएंगे। हालांकि ये बिड बैंक्स ने रिजेक्ट कर दी, लेकिन मार्च 2019 में एनसीएलटी के अहमदाबाद बेंच ने इस बिड को मान्यता दे दी। फिर रिलायंस ने आलोक इंडस्ट्रीज का 37.7% और जेएम फाइनेंशियल एआरसी ने 6.15% हिस्सा एक्वायर कर लिया। इस डील में बैंकों को उनकी तरफ से 85% हेयर कट देना पड़ा, यानी कि 30,000 करोड़ के लोन के लिए सिर्फ बैंकों को 15% यानी कि 4,050 करोड़ का अमाउंट ही बैंकों को मिल पाया। तो फिलहाल क्या चल रहा है आलोक इंडस्ट्रीज में? आलोक इंडस्ट्रीज के 2020 के नतीजे अभी भी आना बाकी है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी दिसंबर 2019 क्वार्टर तक लॉसेस ही दिखाते आ रही है। जून 2019 में 121 करोड़ का लॉस, सितंबर 2019 में 165 करोड़ का लॉस और दिसंबर 2019 में 194 करोड़ का लॉस। कंपनी दिसंबर 2019 में डीलिस्ट हो गई थी, लेकिन जनवरी 2020 में एंड में फिर से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई और करीब कुछ 17 रुपए के भाव से ट्रेड करने लगी। लेकिन उसके बाद कंपनी का स्टॉक गिरते गिरते कुछ 4 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि ये स्टॉक में लिक्विडिटी ना होने के कारण इसमें मोस्टली हमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट ही दिखते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत बार अपना प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते। अब आगे का रास्ता। रिलायंस के मुकेश अंबानी एक शातिर बिजनेसमैन और अपॉर्चुनिस्टिक पर्सनैलिटी है, तो आलोक इंडस्ट्रीज बाय करने में उन्हें कुछ वैल्यू दिखी होगी, इसलिए उन्होंने बाय किया है। आलोक इंडस्ट्रीज में कोविड-19 की सिचुएशन का बहुत अच्छा फायदा उठाया। इंडिया में 2020 तक पीपी किट्स नहीं बनती थी। आलोक इंडस्ट्रीज में अपना सिल्वासा का जो प्लांट था वो पूरा पीपी किट्स बनाने में कन्वर्ट कर दिया, और जिसमें करीब 10,000 टेलर्स काम कर रहे हैं। और फिलहाल आलोक इंडस्ट्रीज डेली 1 लाख से भी ज़्यादा पीपी किट्स बनाती है, जो कि पूरे इंडिया के पीपी किट्स प्रोडक्शन के 14 से 15% होता है। चाइनीज पीपी किट्स जो कि 2000 में भी चीप क्वालिटी के थे, आलोक इंडस्ट्रीज उसके बदले में 650 रुपीज़ में हाई क्वालिटी पीपी किट्स बना रही है और कुछ दिनों में एक्सपोर्ट भी करेगी। और आजकल एंटी चाइना वेव की वजह से भी आलोक को फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आलोक इंडस्ट्रीज ने दिसंबर 2019 के बाद एक भी फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश नहीं की है, तो पीपी किट्स मैन्युफैक्चरिंग से कितना फायदा हो रहा है ये अभी बताना सही नहीं होगा। आगे चलकर रिलायंस अपने रिटेल चेन जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, जियो मार्ट से आलोक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती है। ये आने वाले सालों में पता चल ही जाएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ सजेशंस हो तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट में लिख के बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।